एकता कपूर हो, चाहे वो अनुष्का हो, कोई भी हो, ये असली हीरो नहीं है। ये कितनी गंदी और भद्दी बात है कि ये कहती है कि जो सेना में बॉर्डर पे लोग गए हुए हैं, सेना में भर्ती हैं, उनके घर में उनकी पत्नियां अवैध संबंध रखती हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं दुनिया में? क्या आप ये संदेश नहीं देना चाह रहे कि जो लोग सेना में भर्ती हैं वो सेना की नौकरी ना करें? कल को उस मूवी को जो आपने बनाई है सीरीज, उसको कोई देखेगा, आज का युवा वो सोचेगा कि कहीं मैं अगर सेना में कल को भर्ती हो गया तो मेरे घर में भी शायद मेरी पत्नी ऐसा ना करने लगे, तो सेना में तो कोई जाएगा ही नहीं। इनकी मानसिकता यही है। ये इस देश के लिबरल गैंग हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के हिस्से हैं। और ये टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा, ये मुझे दुख है कहते हुए, अनुष्का शर्मा जैसी ये एक हिंदू घर में पैदा हैं, दोनों की दोनों, लेकिन ये देश के गद्दार हैं, धर्म के गद्दार हैं, संस्कृति के गद्दार हैं कि जो हमारे देश की सेना हो चाहे तो उसको बरगला इस तरह का अपमान करने की कोशिश करते हैं। नारियों का भी अपमान इस एकता कपूर ने किया है। मैं पूछता हूं उन नारीवादी संगठनों से जो मोमबत्तियां लेकर के इंडिया गेट पे खड़े हो जाते हैं, नारी का अपमान कहने वाले, कहाँ है वो बॉलीवुड के लोग? कहाँ है वो लिबरल कि इस एकता कपूर के मुंह पे तमाचा मारने नहीं गए कि भाई तूने ऐसी बदतमीजी की बात की क्यों? देश की वीरांगनाओं के विरुद्ध इस तरह की साजिश, देश की सेना के खिलाफ इस तरह की साजिश की जा रही है। और हमारी सरकार से भी मैं कहना चाहूँगा कि ये सरकार भी ऐसे में मौन अगर रहती है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, तो ये सेना का मनोबल गिराने वाली बात है। सर, नेटफ्लिक्स के दौर में इस टाइम पे जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की तरफ से इस तरीके के आक्रोश और जो धर्म को बदनाम करने वाली कुरीतियां अपनाई जा रही हैं, जैसे एकता कपूर ने नई सीरीज़ लाई है जिसमें वो सेना को मनोबल को गिराने की बात करती हैं और ये कहती हैं कि सेना के जवान जो हमारे ड्यूटी पर जाते हैं, उसके बाद जो उनकी बीवियाँ किसी और आदमी के साथ इस तरीके के व्यवहारिक संबंध रखती हैं और गंदे संबंध रखती हैं, जिसमें वो उन्हीं के हमारे जो जवान हैं उनके कपड़े पहनकर इस तरीके की जो ये बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं हमारी जो सेना को लेकर या फिर धर्म को लेकर जातिवाद की जो राजनीति, मतलब इस तरीके की जो गंदी चीजें कर रहे हैं, इस बात के लिए क्या कहना चाहोगे सर आप? देखिए, बॉलीवुड में जितनी भी ये हीरो हीरोइन हैं, सेलिब्रिटी तो इनको हम बनाते हैं। एकता कपूर हो, चाहे वो अनुष्का हो, कोई भी हो, ये असली हीरो नहीं है। हीरो कौन है? जो बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, सामने ओरिजिनल हथियार ले रखा है, असली गोली चलाता है और असली गोली को सीने पे झेलता है, वो हमारे हीरोज़ हैं जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। चाहे राणा प्रताप हो, चाहे छत्रपति शिवाजी हो, वो हमारे देश के आदर्श हैं। रानी लक्ष्मीबाई हो, ये हमारे देश के हीरोज़ हैं। लेकिन बाई चांस हम लोगों ने इनको हीरो कह दिया जो केवल एक कला करने वाले लोग हैं, चाहे वो डांस में अच्छे हैं, चाहे वो एक्टिंग में अच्छे हैं, ये एक एक्टर हैं और इनका दिमाग खराब हो गया। इनको एक्टरों को हमने हीरो कह दिया, ये हमारे रोल मॉडल हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य से हमारे युवाओं के, माफ़ करना मैं युवाओं को जो कह रहा हूँ इसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन हमारे अधिकतर युवा अपने रोल मॉडल को, अपने हीरोज़ को भूल चुके कि जिन्होंने इस देश की कुर्बानियाँ की हैं देश के लिए, जो शहीद हो गए, हंसते हंसते जवानी में उन्होंने फांसी के फंदों को चूम लिया, आज हीरो बना दिया एकता कपूर जैसे, ये सलमान खान जैसे, इन लोगों को हम कहते हैं ये हमारे हीरो हैं। भाई ये एक्टर हैं, इसमें कैटेगरी को मिक्स ना करें। ये अच्छे एक्टर हो सकते हैं, ये हीरो कैसे हैं? ये नकली सब कुछ करते हैं, फाइटिंग करेंगे तो नकली, ट्रेन से मुकाबला कर रहा है हीरो, ट्रेन के बराबर भाग रहा है, ये नकली सब हैं। और जो असली हीरोज़ हमारे देश के हैं, हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं, सीने पे गोली खा रहे हैं, ये एकता कपूर जैसी, ये एक्टिंग के नाम पर धब्बा, और ये हमारे फिल्मकार क्या कर रहे हैं कि उनके घरों के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं। ये कितनी गंदी और भद्दी बात है कि ये कहती है कि जो सेना में बॉर्डर पे लोग गए हुए हैं, सेना में भर्ती हैं, उनके घर में उनकी पत्नियां अवैध संबंध रखती हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं दुनिया में? क्या आप ये संदेश नहीं देना चाह रहे कि जो लोग सेना में भर्ती हैं वो सेना की नौकरी ना करें? कल को उस मूवी को जो आपने बनाई है सीरीज, उसको कोई देखेगा, आज का युवा वो सोचेगा कि कहीं मैं अगर सेना में कल को भर्ती हो गया तो मेरे घर में भी शायद मेरी पत्नी ऐसा ना करने लगे, तो सेना में तो कोई जाएगा ही नहीं। इनकी मानसिकता यही है। ये इस देश के लिबरल गैंग हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के हिस्से हैं।
और ये टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा। ये मुझे दुख है कहते हुए, अनुष्का शर्मा जैसी ये एक हिंदू घर में पैदा हैं दोनों की दोनों, लेकिन ये देश के गद्दार हैं, धर्म के गद्दार हैं, संस्कृति के गद्दार हैं, कि जो हमारे देश की सेना हो चाहे तो उसको बरगला इस तरह का अपमान करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप देखिए, एक सैनिक जब सेना में भर्ती होता है, उसके बाद जब उसकी शादी होती है, और रिश्ते के टाइम में हम सब जानते हैं, जब मिलने जाते हैं, लड़की को देखने जाते हैं, लड़की को पहले ही बता दिया जाता है तुम्हारा पति फौज में है, शादी करोगी? तो अगर कोई लड़की उस सैनिक से शादी करने की हाँ करती है, उसका जिगरा देखिए कि वो कौन औरत नहीं है, कौन लड़की ऐसी है जो ये नहीं चाहेगी कि मेरा पति मेरे ही पास रहे 24 घंटे, 8 घंटे की ड्यूटी करके घर में शाम को वापस आए, मेरे बच्चों की देखभाल करे, मेरी देखभाल करे, अगर मैं बीमार हो जाऊं तो हॉस्पिटल में लेके चले। कौन नहीं चाहेगा कि हम भी मौज मस्ती करें और मूवी देखें। लेकिन अगर कोई इस देश की नारी ये तय करती है, कोई कुमारी कन्या, कि मैं एक सैनिक से विवाह करने को तैयार हूं, उसकी इस हाँ में ही बहुत बड़ा त्याग छुपा है। वो त्यागी है बहुत बड़ी, और वो त्याग करती है इसलिए देश के लिए। और आप देखिए ऐसे दृश्य आते हैं देखने में कि जवान हमारा सैनिक है, वो सेना पे लोहा लेते हुए दुश्मनों से, और उसने सीने पे गोली खाई और वो शहीद हो गया। लेकिन उसकी पत्नी जब मुखग्नि दे रही है, वो जब अंतिम दर्शन के लिए जा रही है, एक भी आंसू आंख में नहीं लाई है। कौन स्त्री ऐसी होगी कि जिसका पति, और वो सामने पड़ी है उसकी लाश, और वो एक भी आंसू नहीं ला रही, और वो अपने बच्चों को भी ये ज्ञान दे रही है कि देश की सीमा पर जाना है और सेना में भर्ती होना है। ये आम साधारण बात नहीं है। ऐसी वीरांगना महिलाओं के लिए इस तरह के भद्दा चरित्र प्रस्तुत करना, ये कहीं ना कहीं उन नारियों का भी अपमान इस एकता कपूर ने किया है। मैं पूछता हूं उन नारीवादी संगठनों से जो मोमबत्तियां लेकर के इंडिया गेट पे खड़े हो जाते हैं, नारी का अपमान कहने वाले, कहाँ है वो बॉलीवुड के लोग, कहाँ है वो लिबरल, कि इस एकता कपूर के मुंह पे तमाचा मारने नहीं गए कि भाई तूने ऐसी बदतमीजी की बात की क्यों? देश की वीरांगनाओं के विरुद्ध इस तरह की साजिश, देश की सेना के खिलाफ इस तरह की साजिश की जा रही है। और हमारी सरकार से भी मैं कहना चाहूँगा कि ये सरकार भी ऐसे में मौन अगर रहती है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, तो ये सेना का मनोबल गिराने वाली बात है। एक के बाद एक पहले अनुष्का शर्मा की पातालोक आई, जिसमें पुलिस का अलग ही कर्तव्य और रोल दिखाया जाता है, जिसमें हिंदू समाज को गलत दिखाया जाता है और ये कहा जाता है कि ये मुसलमानों के ऊपर मॉब लिंचिंग करते हैं। ऐसी तमाम तरीके की चीज़ें जिससे ये इस तरीके का आक्रोश पैदा करते हैं। तो क्या लगता है कि इन पर जल्दी से जल्दी बैन लगा देना चाहिए, या फिर इन लोगों को समझ आना चाहिए कि पैसे की आड़ में ये किस तरीके का गंद पेश कर रहे हैं लोगों के लिए? देखिए, मैं 100% कह सकता हूँ कि इस देश की संस्कृति को नष्ट करने वाले, इस देश को तोड़ने के मंसूबे रखने वाले लोग, ये इनको पैसा दे रहे हैं कि आप इस सब्जेक्ट पे बनाइए। इनको और दुनिया में सब्जेक्ट नहीं मिला। यहाँ के सब्जेक्ट है राम, यहाँ के सब्जेक्ट है कृष्ण, यहाँ के सब्जेक्ट है छत्रपति शिवाजी, यहाँ भारत का सब्जेक्ट है राणा प्रताप, यहाँ भारत के सब्जेक्ट हैं रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन ये सब्जेक्ट कैसे ढूंढ के लाते हैं? ये ढूंढ के ला रहे हैं चरित्रहीन महिलाओं का, वो भी आर्टिफिशियल, वो भी सेना की वर्दी पहने हुए। ये लोग वो हैं जो इस देश की संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। ये महमूद गजनबी हैं, उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं का खून इनकी रगों में है कि ये महमूद गजनबी इस देश की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने आया था। बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा था। ये उसी तरह के लोग हैं कि जो हमारे धार्मिक आस्थाओं का कत्ल करने का काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। ऐसा कानून भी बनाना पड़ेगा कि अगर कोई फिल्म मेकर इस तरह की किसी की भावनाओं को हर्ट करता है, कुछ बदतमीजी की बातें दिखाता है, सेना के विरुद्ध तो एक शब्द भी बोलने वाले को सीधा राजद्रोह में जेल में करना चाहिए। नहीं तो ऐसे लोग कुकुर मुत्ते की तरह ये पनपते रहेंगे। क्योंकि यहाँ इस देश का एक ट्रेंड है कि आप धर्म कला के नाम पर कुछ भी भोंडापन आप पेश कर सकते हो। सर, यहाँ पे इसी की भी बात करेंगे राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकारों के लिए, कि जो चाइना के प्रोडक्ट्स के बाइकॉट को लेकर ये बोलते हैं कि हमारे भारत में जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है वो भी चाइना का बना हुआ है, तो क्या उसे भी तोड़ दिया जाए? देखिए, बाइकॉट चाइना ये आज देश की ज़रूरत है। मेड इन चाइना छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? वोंगचुंग ने बताया है। वहाँ से जो वीडियोस आई हैं उन्होंने बहुत लॉजिक बात रखी है कि देखिए, हम जो है, जब कोई कहेगा जी हमारी जेब में भी चाइना का फ़ोन है,
ठीक है, जो चीज़ अभी हमारे पास नहीं है, भारत की कंपनियां अभी लगना शुरू हुई हैं, बनाना शुरू हुए हैं। अगले 1 साल के अंदर ये भारत ये बहुत बड़ा एक हब बन जाएगा इंडस्ट्री का, यहाँ सारी चीज़ें प्रोडक्ट होंगी। लेकिन आज की डेट में अगर कोई चीज़ अभी हमें ज़रूरत है, जैसे कि स्टैचू की बात की उन्होंने, भाई स्टैचू बनाना था, भारत में निर्माण नहीं हो सकता था अगर चाइना से हमने लिया है, कोई मशीन वहाँ से ली है, कोई हम दवाई वहाँ से लेते हैं। सिर्फ जो कांसा ऊपर लगा हुआ है सर वही बनवाया, बाकी की सारी चीज़ें हमारे भारत में जो मजदूर हैं उन लोगों के द्वारा बनाई गई है। पर उसके बावजूद भी उसको लेकर राजदेव सरदेसाई इस तरीके के सवाल उठाते हैं। क्या वो जिस न्यूज़ चैनल में काम करते हैं उस चैनल में क्या कई तमाम कपड़े ऐसे होंगे जो विदेश और चाइना से आ रहे होंगे, तमाम कंप्यूटर में ऐसे सिस्टम होंगे, वहाँ पर टेबल ऐसी होंगे, क्या उनका ऑफिस तोड़ देना चाहिए जो इस तरीके की भारत को तोड़ने वाली बात ये पत्रकार कर रहे हैं? देखिए, ये चाइना के प्रोडक्ट को बाइकआउट करना ये इसलिए ज़रूरी है, जैसे वोंग चुंग ने कहा कि हमारे पैसे से 1 रुपया भी अगर चीन में जाता है मेरा कोई प्रोडक्ट खरीदने से, तो उससे वो गोली खरीदेगा और हमारे सैनिकों पे ही वो गोली या गोला दागेगा। इसलिए वो ज़रूरी है इन चाइना के बने सामान को हम बहिष्कार करें। उदाहरण के लिए आप देखिए, आइसक्रीम जिससे हम खाते हैं, वो आइसक्रीम वाला जो लकड़ी की चम्मच हमें देता है, प्लास्टिक की चम्मच जो देता है, वो चाइना से बन के आती है, वो भारत में भी बन सकती है, उसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है ना। मोबाइल मेरी ज़रूरत है, कंप्यूटर मेरी ज़रूरत है, या कोई मशीनरी मेरी आज ज़रूरत है। और आप देखिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो दवाई है उसका कच्चा माल भी चाइना से आता है। ये हमारे देश में जो चीज़ की ज़रूरत है वो हम वहाँ से लेंगे, लेकिन जो हम भारत में बना रहे हैं ऑलरेडी वो हम क्यों लें? हमारे देश में दिए बन सकते हैं, घड़े बन सकते हैं, बाकी कपड़े बन सकते हैं और बन रहे हैं, तब भी हम उसको लें अपनी साजो सामान और फैशन की चीज़ों को। इसलिए इनका बहिष्कार जरूरी है। राजदीप सरदेसाई जैसे लोग केवल चाइना को डिफाइन करके और लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें करके किसी को भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए।